नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी अपने आप को दोबारा से खड़ा करने के लिए हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की पॉलिटिक्स में कमबैक करने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है, अपने आप को दोबारा से जिंदा करने के लिए लगी हुई है। और उसी में से एक प्रयास है संविधान बचाओ अभियान, जिसके तहत कांग्रेस अपने तमाम चौधरियों को एक मंच पर लाना चाहती है। लेकिन संविधान बचाओ अभियान के तहत अंबाला जिले में जो पहला कार्यक्रम हुआ, जो पहली रैली हुई, उसी में हरियाणा कांग्रेस की हवा निकल गई, उसी में कांग्रेस के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। और उसी पहले जो है कार्यक्रम में ही कांग्रेस का पूरा मकसद मिट्टी में मिल गया, खाक हो गया, या फिर यूं कहें कि खत्म हो गया। क्योंकि इस पहले कार्यक्रम में ही हरियाणा कांग्रेस के जो नेता अपने आप को चौधरी मानते हैं, जिन नेताओं के बीच अक्सर खेमेबाजी और धड़ेबाजी देखने को मिलती है, जिन हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं में अक्सर विवाद देखने को मिलता है, उनमें से कोई भी नेता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। यानी कि हरियाणा कांग्रेस के बड़े चौधरियों में से एक भी नेता का कार्यक्रम में ना होना यह साफ दर्शा रहा है कि पहले कार्यक्रम से ही हरियाणा कांग्रेस में खेमेबाजी और धड़ेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। एक नए सिरे से जो है हरियाणा कांग्रेस में विवाद खड़ा होना शुरू हो चुका है। हालांकि जिस अभियान की शुरुआत कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी और धड़ेबाजी है उसको खत्म करने के लिए की गई, अब उसके पहले कार्यक्रम में ही इस तरीके से कांग्रेस का मकसद धूमिल नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो अब धुंधला नजर आ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया, कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के जो चौधरी हैं वो पहले ही कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं हुए और पहले ही कार्यक्रम से हरियाणा कांग्रेस में नए सिरे से जो है खेमेबाजी और धड़ेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस से धड़ों में बंटनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े चौधरी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लिया जाता है, दूसरा नाम कुमारी शैलजा का लिया जाता है, तीसरा नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला का लिया जाता है, और एक और नेता जो पहले बीजेपी में थे और ठीक उससे पहले कांग्रेस में थे और अब दोबारा कांग्रेस में वापसी कर चुके वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने किरण चौधरी की जगह ले ली। तो ऐसे में इनको भी हरियाणा कांग्रेस का चौधरी माना जाता है इनकी सीनियरिटी की वजह से। लेकिन चारों नेताओं में से कोई भी नेता अंबाला के पहले कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, मौजूद नजर नहीं आया। लेकिन बावजूद इसके संविधान बचाओ अभियान पर शुरुआत में ही हुड्डा फैमिली का स्थायित्व स्थापित हो चुका है। हुड्डा फैमिली ने इस अभियान पर एक तरीके से कुंडली मार ली है, कब्जा जमा लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ही कार्यक्रम में बड़े नेताओं का शामिल ना होना और साथ ही हुड्डा के पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक से सांसद हैं कांग्रेस के, उनका शामिल होना और बतौर मुख्य अतिथि वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता की गैर हाजिरी में बेटे ने संविधान बचाओ अभियान पर कहीं ना कहीं कुंडली मार ली है। हालांकि अभियान के ऊपर अपना स्थायित्व स्थापित करने की शुरुआत तो कुछ दिन पहले से ही हो गई थी, क्योंकि कुछ समय पहले जब हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर संविधान बचाओ अभियान को लेकर कमेटियां बनाई जा रही थी, नई कमेटियां गठित की जा रही थी, तो ज्यादातर जिलों के अंदर जो कमेटियां गठित हुई उनमें हुड्डा फैमिली का जोरदार असर देखने को मिला, हुड्डा फैमिली का बोलबाला देखने को मिला। क्योंकि ज्यादातर जिलों की कमेटियों में हुड्डा के चहेतों को ही कमान मिली, हुड्डा के चहेतों को ही जिम्मेवारी मिली, और अन्य जो लोग जो हुड्डा फैमिली की काट कर रहे थे, जिनको हुड्डा फैमिली अपना विरोधी मानती है, या फिर जो भी लोग हुड्डा फैमिली को आंख दिखा रहे थे, या फिर जो लोग हुड्डा फैमिली को रड़क रहे थे, तो उनकी रड़क निकालने का काम हुड्डा के द्वारा किया गया। उनको जो है नजरअंदाज करने का काम, साइड करने का काम और पीछे धकेलने का काम हुड्डा के द्वारा किया गया। क्योंकि ज्यादातर कमेटियों में हुड्डा का ही महत्व और प्रभुत्व देखने को मिला, हुड्डा के द्वारा अपने लोगों को ही ज्यादातर कमेटियों में जिम्मेवारियां दी, कमान सौंपी। जिसके उदाहरण के रूप में झज्जर जिला या फिर जींद जिले को लिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर कई बड़े नेताओं को नजरअंदाज करने का काम किया गया, कई बड़े नेताओं की राजनीति पर प्रहार और चोट मारने का काम किया गया। हालांकि अब जो है अंबाला में पहला संविधान बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम था, उसकी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो उसमें आपको एक साथ दीपेंद्र हुड्डा और उनके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव व सह प्रभारी प्रफुल्ल गुर्दे,
सांसद वरुण मुलाना और इसके अलावा विधायक निर्मल सिंह और विधायक पूजा चौधरी नजर आएंगे और अन्य कई और भी नेता नजर आएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में हुड्डा खेमे के अलावा कोई अन्य नेता नजर नहीं आया, यानी कि जो विरोधी खेमा है, जो दूसरा खेमा है कुमारी शैलजा का, रणदीप सिंह सुरजेवाला का, उसमें से कोई भी व्यक्ति यहां पर नजर नहीं आया, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस में जो संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी लेवल पर शुरू किया गया, अब उसमें भी खेमेबाजी शुरू हो चुकी है। हालांकि अक्सर कांग्रेस में नेता अपने स्तर पर अपने अपने कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में चलाते हैं, शुरू करते हैं और उनका जो है अंतिम चरण में भी पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी के अपनी पार्टी के कार्यक्रम में ही नेताओं का एकजुट ना होना यह दर्शा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में हालात बद से बदतर हो चुके हैं और कांग्रेस जिन चौधरियों को एक मंच पर लाना चाहती है वो एक साथ आना तो दूर, एक साथ खड़े होना भी उचित नहीं समझते और यही सबसे बड़ी वजह है कि पहले ही कार्यक्रम में कांग्रेस तितर बितर नजर आ रही है। हालांकि इसके अलावा जिस मकसद को लेकर, जिस ध्येय को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इस अभियान की शुरुआत काफी फीकी हुई है, क्योंकि इस अभियान का कोई भी ज्यादा शोरगुल और चर्चा हरियाणा प्रदेश में देखने को नहीं मिला। तो इसके अलावा बात की जाए कांग्रेस का ये जो अभियान है उसके प्रभाव की, तो वो प्रभाव भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्सर जब कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस के जो चौधरी हैं हरियाणा प्रदेश में उनके द्वारा कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो उसका बोलबाला, उसका जिक्र पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलता है। लेकिन पूरी कांग्रेस के द्वारा जोर लगाने के बावजूद भी यह कार्यक्रम कोई खास चर्चा में नहीं है और ना ही इस कार्यक्रम का कोई प्रभाव सरकार पर और आमजन के बीच हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। खैर, शुरुआती कार्यक्रम से तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अभियान पर फिलहाल हुड्डा फैमिली का कब्जा जम चुका है। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि हुड्डा फैमिली ही इस अभियान की अगुवाई करे और अन्य नेता जो दूसरे धड़े के हैं, जो विरोधी खेमे के हैं, वो इस कार्यक्रम में साथ नजर भी ना आए। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि क्या कांग्रेस वास्तव में ही इस अभियान के माध्यम से एकजुट होने जा रही है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो पार्टी के द्वारा शुरू किया गया, किसी नेता विशेष के द्वारा शुरू नहीं किया गया। तो ऐसे में पार्टी का जो मकसद है कि तमाम चौधरियों को, तमाम बड़े नेताओं को एक मंच पर लाना, तो क्या कांग्रेस अपने उस मकसद में खरा उतर पाएगी या फिर कांग्रेस का ये अभियान भी शुरुआत में ही फैल नजर आ रहा है, फीका नजर आ रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस कार्यक्रम को लेकर और इस अभियान को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।